हाँ तो छात्रों, आज हम अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर पढ़ाएंगे और इसमें टॉपिक होगा तुम्हारा अम्लों के उपयोग। क्या टॉपिक होगा? अम्लों के उपयोग। चैप्टर वही चल रहा है ना, अध्याय 2 है, जो पहले ही बताया था। आज फिर है अम्ल, क्षार और लवण। टॉपिक है अम्लों के उपयोग, यानी अम्ल जो है हमारे लिए किस काम आते हैं, किस काम आते हैं। ये पहले वाला है, ये नहीं है, ये है हमारा अध्याय 2 और वही है, क्या है ये? विज्ञान। ठीक है, क्या है? विज्ञान। अध्याय दूसरा होगा और क्लास हमारी होगी 10th। ठीक है, क्लास कौन सी है? 10th। तो अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर चल रहा था। इसमें अम्लों के रासायनिक और भौतिक गुण हमने बता चुके हैं हम। अब है अम्लों के उपयोग। तो अम्ल कौन कौन से हैं हमारे में सिलेबस में? HCl है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इन तीनों अम्लों के हम यूज जो है, उपयोग बताएंगे। तो पहला उपयोग होता है कि क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में किसका उपयोग करते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का उपयोग हम क्लोरीन गैस बनाने में करते हैं और क्लोराइड बनाने में भी करते हैं। ये तो पहला रहा। अब अगला है यस्दीकरण। यस्दीकरण यानी किसी धातु पर पेंट करना। यस्दीकरण किसी धातु पर पेंट करना, या साधारण भाषा में कहें तो कलई। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? कलई। कलई का मतलब पेंट करना ही है। यानी यस्दीकरण से पहले लोहे की चादरों की सफाई में, यदि किसी लोहे की कोई चादर हो, सपोज कर लीजिए, या तो गाटर ही समझ लीजिए, कोई गाटर है, तो उस पर हम जो पेंट करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? उसकी सफाई, उस पर जो जंग वगैरह होगी उसे क्या होगा? हमें छुड़ाना होगा। तो उनकी छुड़ाने के लिए जो हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। उसके प्रयोग के बाद उसकी जंग जो छूट जाएगी और उसके बाद हम उसका यस्दीकरण यानी पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेंट। अगला है वस्त्र उद्योग में, कपड़ा रंगाई में वस्त्र बनते हैं, बड़े बड़े आकर्षक वस्त्र बनते हैं, तो उनमें रंग डाले जाते हैं। तो रंग डाले जाते हैं, रंग कैसे डाले जाते हैं? HCl से। किससे? HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उस रंगाई में भी काम आता है। तो ये 3 उपयोग थे हमारे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ये 3 उपयोग बताए गए हैं। एक तो ये हुआ। अब था HNO3। इसके बाद कौन सा अम्ल आएगा? HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका उपयोग क्या होता है? उर्वरक। उर्वरक जानते हैं, जिसे रासायनिक खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक खाद। और रासायनिक खाद का उपयोग कहाँ करते हैं हम? खेतों में, फसलों की वृद्धि के लिए। फसलों की वृद्धि के लिए यूरिया है, DAP है, ये सब क्या है? उर्वरक ही हैं। हाँ, तो क्या है? उर्वरक। विस्फोटक भी बनाए जाते हैं HNO3 से। रंग और औषधि बनाने में, रंग भी बनाए जाते हैं और औषधि यानी दवाइयाँ भी। HNO3 जो है दवाइयों के काम में भी आती है। हाँ, तो उर्वरक, विस्फोटक, रंग और औषधि बनाने में HNO3 का यूज किया जाता है। और दूसरा है सोने और चांदी के शोधन में। शोधन यानी शुद्धिकरण में। सोने और चांदी के, आपने देखा है कि आभूषण जो है पहने
पैर के चांदी के बर्तन वो हों आभूषण, तो उन पर पानी खराब होता है कहीं कहीं, तो क्या होता है उन पर एक जंग सी आ जाती है, उन पर जो है उनका जो ब्राइटनेस होती है, चमकीलापन होता है कलई उसका चांदी का, वो आभूषणों पर नहीं रहता। तो उसे शुद्ध करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? नाइट्रिक अम्ल का। साफ करने के लिए किसका यूज करेंगे? नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल मिलाकर उसे धो दिया तो वो आभूषण जो है एकदम नए जैसे चमकने लग जाते हैं। तो ये हुए हमारे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। अब है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। तो इसके भी उपयोग क्या हैं? उर्वरक, धावन सोडा और प्लास्टिक आदि बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उर्वरक तो मैंने बता ही दिया, उर्वरक कृषि में काम आते हैं, कृषि फसलों की वृद्धि के लिए। और धावन सोडा एज ए डिटर्जेंट पाउडर। धावन सोडा क्या होता है? जैसे समझो तुम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम धावन सोडा। डिटर्जेंट पाउडर भी आता है एक। तो धावन सोडा वो जो है H2SO4 से बनाया जाता है। और प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का बहुत यूज है आजकल, बहुत उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का। तो H2SO4 के द्वारा प्लास्टिक बनाने में भी मदद मिलती है। अब अगला नंबर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो सभी जानते हैं। पेट्रोलियम क्या पता है? पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं और जो ईंधन के काम आते हैं। ईंधन किसके? गाड़ियों के ईंधन के काम आते हैं, वे सब पेट्रोलियम होते हैं। तो इनके शोधन में हम H2SO4 का उपयोग करते हैं। यह है पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए। शोधन यानी साफ करने के लिए। जो कच्चा तेल आता है उसमें सभी मिश्रण आता है। क्या आता है? सभी मिश्रित आता है। न तो पेट्रोल आता है अलग, ना डीजल आता है, ना मिट्टी का तेल आता है, ना ही CNG आती है, ना ही LPG आती है। उसे जब हम शोध प्रयोगशाला में या फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जैसे मथुरा में है, रिफाइनरी कहते हैं इसे, रिफाइनरी में इसे शुद्ध किया जाता है। तो उसमें किसका यूज करते हैं हम? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का रिफाइनरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं और सभी पदार्थों को अलग अलग निकाला जाता है। पेट्रोल है वो पेट्रोल अलग आएगी, डीजल होगा वो डीजल अलग आएगा, CNG अलग आएगी, LPG अलग आएगी। तो ये सब क्या हैं? पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। अब है लेड बैटरियों में। लेड बैटरी जानते हैं? जो आपके इन्वर्टर में यूज होती हैं वो बैटरियां हैं। इन्वर्टर में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में स्टार्ट करने के लिए बैटरी लगी होती हैं, वही बैटरियां हैं ये। और ये विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लाया जाता है। विद्युत अपघट्य जो उनमें डालते नहीं, तेजाब कहते हैं कि तेजाब डाल दो बैटरी में, वो यही है। H2SO4 ही डाला जाता है। ठीक है।